तो बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें कहा गया आपका क्या कि 30, 45, 60 और 90 ये सब कोण आप लोग बनाने के लिए जानते हैं। अब देखिए कि विशिष्ट कोण में 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम लेते हैं तो इसका क्या वैल्यू होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर 30 डिग्री 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा किया जाए तो इसके वैल्यू को हम लोग किस तरह से निकालेंगे, ये निकालने का नियम आपको बुक में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब फिर उसके बाद ये आपका टेबल दिया गया है, इसको आप याद कर लीजिए। यानी कि इधर जो है आपने इसको निकालने के लिए सीखा और इसका कलेक्शन जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। अब इसको आप अगर जो ठीक तरह से याद रखते हैं तो ये जो आपका 8.2 एक्सरसाइज देख रहे हैं इसके सारे क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग समझेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में हम जान रहे हैं कि यह जो है 90 डिग्री का होता है और इसकी एक विशेषता और ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि AB और BC जो है दोनों लेंथ में इक्वल है। तो AB इक्वल टू BC है आपका, जिसका लेंथ आपका स्मॉल a है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम ये क्या कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि एंगल्स मतलब कि समान भुजा लंबाई अगर समान हो तो उसके सम्मुख कोण जो होते हैं यह आपके बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सम्मुख कोण आपका बराबर होगा, तो बराबर होगा और यहाँ 90 डिग्री है। तो अब यहाँ तीनों को आप ऐड करके देखिए तो ये आपका 180 डिग्री निकल जाता है। तो अब हम सबसे पहला अनुपात लेते हैं साइन 45 डिग्री के लिए। तो साइन 45 अगर यहाँ से भी आप लेते हैं 45 साइन एंगल के लिए, तो हम जान रहे हैं कि साइन के लिए जो है P/H होता है। तो P कहने का मतलब सम्मुख भुजा हमारा A हो गया और H जो है आपका, ये जो आपका भुजा है ये आपका कर्ण है। तो कर्ण हम लोग निकालने के लिए जान रहे हैं कि रूट अंडर यह जो होता है आधार का स्क्वायर जोड़ यह लंब का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि रूट 2a लिख सकते हैं। तो अब यहाँ AC के जगह यानी H के जगह पर हम रूट 2a रख देते हैं। रूट 2a रखने से a आपका कैंसिल हो गया। इस तरह से आपका वैल्यू जो है साइन 45 का वैल्यू 1/√2 निकला। उसी तरह से कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो B/H होता है। B का भी वैल्यू आप देख रहे हैं a ही है और H का वैल्यू रूट 2a है। तो इस तरह से ये दोनों कट गया 1/√2, यानी कॉस 45 का डिग्री का वैल्यू जो है 1/√2 हो जाएगा। अब यदि tan 45 का वैल्यू आपको कहा जाए निकालिए, तो हम लोग जानते हैं कि P/B होता है। परपेंडिकुलर भी A है और बेस भी आपका A ही है, तो A/A कर देंगे तो ये आपका 1 निकल जाएगा। अब हम लोग जान रहे हैं कि cot थीटा अगर निकालना हो यानी cot 45 डिग्री का वैल्यू, तो यह जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, tan 45 डिग्री का, यानी कि इसको 1/tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये 1/1 होने से हमारा यह भी 1 ही आता है। उसके बाद आपका साइन 45 डिग्री आपको मालूम है ना। अगर आपको निकालना हो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू, तो हम इसको 1/sin 45 डिग्री लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1/√2। तो इसका मतलब यह आपका √2 निकल जाएगा। इसके बाद हम अगर सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालें
तो इस तरह से हमारा ये वो जो होता है 1/cos 45 डिग्री होता है, जिसको हम 1/√2 लिख सकते हैं। चूँकि cos 45 का जो वैल्यू है आपका 1/√2 है, तो इसलिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1/1 और √2 चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका निकल जाएगा √2 ही निकल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, दीर्घीकार हो जाएगा, इसमें यहाँ भी दीर्घीकार हो जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ट्रेंगल लिए जो कि आपका समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है आपका? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों भाग को बराबर भागों में बांटती है। यानी कि ये अगर पूरा है तो ये आपका a/2 हो गया और यह भी आपका a/2 हो गया। हम जान रहे हैं कि यह 60 डिग्री होगा, यह भी आपका 60 डिग्री होगा, चूँकि समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है आपका? समबाहु त्रिभुज है। और यहाँ जो दो भाग में बटा हुआ है, एक भाग 30 डिग्री और दूसरा भाग भी आपका 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लंब है आपका, ये जो लंब है ना, इसको निकाल लेते हैं। तो चूंकि यहाँ इस ट्रेंगल में हम देख रहे हैं कि कर्ण हमको पता है और आधार पता है, और यह लंब निकालना है आपको। मान लीजिए ABC और ये पॉइंट आपका D है और यहाँ से यहाँ तक आपका A दिया गया है। तो इसको निकालने के लिए, AD को निकालने के लिए हम लिख सकते हैं A का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3a² आपका रूट के अंदर में आता है, और यह √3 आपका माफ़ करेंगे 4 आता है, √3/2a हो जाता है आपका। अब इससे हम लोग साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 30 मान लीजिए ये लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ देख रहे हैं, इधर का सम्मुख कौन हो गया? सम्मुख भुजा जो हो गया यह परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि यह a/2 और इसका कर्ण जो हो गया आपका a हो गया। तो यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/2 आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए cos 30 का वैल्यू निकालना है, तो cos 30 का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आधार हमको लेना है, ये संलग्न भुजा लेना है। तो AD हमारा निकला हुआ है √3/2a निकला हुआ है, और उसके बाद यह जो कर्ण है आपका A है, तो A आपका कट गया। तो यानी cos 30 का जो वैल्यू हो गया आपका कितना हो गया? √3/2 हो गया। तो इसी तरह से और भी हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे tan 60 डिग्री वैल्यू निकालिएगा, ये आपका सिर्फ √3 निकलेगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा, ये 1/√3 निकलेगा। इससे ही निकाल सकते हैं आप। उसी तरह से cot 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए, ये आपका इसका रेसिप्रोकल होता है, ये आपका √3 यानी कि इसका व्युत्क्रम होता है। उसके बाद sec 30 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि cos का व्युत्क्रम होता है, यानी कि 2/√3 निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आते चला जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के कंडीशन में क्या होता है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के कंडीशन में इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम क्या किए कि ये एंगल जो है आपका कुछ भी जैसे थीटा दिया गया है, और ये A और B और ये C आपका दिया गया है। अब यदि हम साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा हम ये P परपेंडिकुलर अब बाय H लिखेंगे। बाय क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। तो यह आपका P/H हो जाएगा। अब क्या होता है कि यह थीटा एंगल जो है घटते हुए क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी कि यह जो है पॉइंट A जो है छोटा होते हुए ये कहाँ पे आ जाए? B पर आ जाए, तभी ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इसका लंब जो है देख रहे हैं ना P, ये जो है 0 हो जाए। तो जब ये 0 हो जाएगा, 0 को किसी से भाग देंगे, अब साइन 0 हो जाए
थीटा क्या हो जाए आपका 0 हो जाए तो 0/h हो जाएगा, तो यह आपका 0। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसी ट्रेंगल को उठा के इधर ले आया है हमने, है ना। अब देखिए ये आपका क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पर इस लाइन को स्थिर रहने दीजिए। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो हम जान रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू यह p बाय क्या होता है, h होता है, p बाय h होता है। अब यह जो है ये साइड आपका छोटा होता चला जाएगा, जैसे यहाँ छोटा हुआ तो क्या हुआ, ये थीटा आपका बड़ा हो जाएगा, फिर और भी छोटा हुआ तो क्या हुआ, ये और भी बड़ा हो जाएगा, यानी बड़ा होते चला जाएगा। जब यह आपका यह ए बी और सी खिसक के आपका बी पर आ जाएगा तो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा यह आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो h है ना और ये जो p है, अब मान लीजिए कि यह h यहाँ पर है और ये p पर ही चला आएगा, तभी जो है यह C और B को एक जगह माना जाएगा। और जैसे B और C एक जगह होता है तो यह P जो है H के ही बराबर हो जाता है, यह H जो है P के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए दोनों का लेंथ जो है इक्वल हो जाता है, दोनों कट के हमको 1 मिल जाता है। तो यानी साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा तो यह आपका 0 होगा। तो हमने इसे आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया, कुछ कॉन्सेप्ट आपका ज़रूर डेवलप हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस टेबल को। इस टेबल को आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए। अगर आपको ये ठीक तरह से याद रहता है ना तो आपको प्रॉब्लम बनाने में ज़्यादा देरी नहीं होगी। एक चीज़ हम और बताते हैं कि बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि टेक्निक से याद रखो, तो टेक्निक से याद रखो, टेक्निक से याद करने का तरीका है, लेकिन जब भी बारी आए तो तुरंत आपका जवाब निकले कि cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। ये एकदम गेट बाय हार्ट होना चाहिए, यानी होठों पे आपका होना चाहिए ये सारा वैल्यू और इसका मान। तो इसको देखिए, टेक्निक तो बहुत सारे हैं। जैसे एक टेक्निक हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जैसे साइन ए जो है आपका, इसका वैल्यू हमको निकालना है किस पर, 0 डिग्री पर, फिर 30 डिग्री पर, फिर उसके बाद 45 डिग्री पर, फिर उसके बाद 60 डिग्री पर, और फिर उसके बाद 90 डिग्री पर। इसका वैल्यू निकालने के लिए आप जो है 1 2 0 1 2 3 4 इस तरह से लिख दीजिए और सबको जो है 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। 4 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब फिर स्क्वायर रूट सबका ले लीजिए, क्या ले लिए, सबके ऊपर जो है वर्गमूल डाल दिए। तो यहाँ 0/4 का वैल्यू 0 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल जो है 2 होता है, और 2 2 जाए यह 4, तो ये आपका 1/√2 हो जाएगा, चूँकि यह 2 रूट के अंदर में ही रह गया आपका। अब यहाँ देखिए 3 जो है √3 ही रह जाएगा, 4 का वर्गमूल जो है 2 हो जाएगा, अब 4 4 कट के 1 हो गया, 1 का वर्गमूल आपका 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि साइन ए का जो वैल्यू मिलता है 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर 1/2 और 45 डिग्री पर 1/√2 और 60 डिग्री पर आपका √3/2 और 90 डिग्री पर आपका 1 मिलता है। अब कॉस ए के लिए आपका 0 डिग्री 30 डिग्री इस सब का वैल्यू निकालने के लिए साइन को उल्टा लिख दीजिए, 1 यहाँ लिख दीजिए, √3/2 इसको यहाँ लिख दिए, 1/√2 बीच में है तो इधर से उधर से दोनों बीच में ही आ रहा है ये। अब इसको आपको यहाँ लिख देना है, इसको यहाँ लिख देना है, तो ये आपका हो जाएगा किसका वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू। अब हमको जैसे tan ए का वैल्यू निकालना है, तो tan ए का वैल्यू निकालने में इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो tan ए के लिए याद रखिए कि साइन ए बाय कॉस ए जो होता है यह tan ए होता है, यानी साइन ए का जो भी मान है कॉस ए का जो भी मान है भाग दे दीजिए। जैसे 0/1 कर दिए तो यह 0 ही हो जाएगा। अब 1/2 √3/2, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/2 √3/2 लिख दिए, इसमें इसको भाग दे दिए, डिवाइड कर दिए, तो 2 2 कट के आपका 1/√3 मिला, तो यह आपका 1/√3 हो गया। उसके बाद दोनों सेम सेम है और डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा,
है ना, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 होता है। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका √3 आ जाएगा। और 1 को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका इन्फिनिटी होता है। तो इसको याद रखिएगा, क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब हमको कॉट ए के लिए पर्टिकुलर एंगल पर मान निकालना है, तो इसको उल्टा लिख दीजिए, इन्फिनिटी को यहाँ शुरू में दे दीजिए, √3 को इसके बाद दे दीजिए, फिर बीच में 1 है, दोनों तरफ से सेम सेम, और ये आपका 1/√3 इधर ला दीजिए, फिर 0 को यहाँ लिख दीजिए, हो गया। अब हमारा सेक ए का पर इसका पर्टिकुलर एंगल का वैल्यू निकालना है, तो इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो है आप कॉस को उल्टा दीजिए, क्या कीजिए, कॉस को उल्टा करके लिख दीजिए। जैसे 1 है तो 1/1 लिखिए, जैसे आपको √3 है तो इसका व्युत्क्रम लिखना है, रेसिप्रोकल भी कहते हैं इंग्लिश में, व्युत्क्रम यानी 2 ऊपर चला जाएगा, √3 आपका नीचे आ जाएगा। देख रहे हैं ना, सेक और कॉस को देख रहे हैं। अब यहाँ 1/√2 है तो √2 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, और 1 तो नीचे में लिखते नहीं है हम लोग, सिर्फ √2 रह जाएगा। अब 1/2 है तो सिर्फ 2 हो जाएगा, और फिर 1/0 जो होता है ना, ये अनंत होता है, याद रखिएगा। 1/0 हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। अब कोसेक ए का मान निकालना है आपको, तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि इसको पीछे से लिख दीजिए भैया, ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ जो है 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ जो है आपका 1 आ जाएगा। या नहीं तो यह साइन ए का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहने का मतलब ध्यान रखिए, 3/4 का व्युत्क्रम जो है आपका 4/3 हो गया, 8/5 का व्युत्क्रम है तो 5/8 हो गया। तो ये व्युत्क्रम होता है उल्टा, जिसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। किसके लिए, ये आप अगर चाहते हैं कि हम लोग जो है 8.2 को ठीक तरह से बना लें, तो इसके लिए ज़रूरी है आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बारी बारी से सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, पहला नंबर आपका है कितना, साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। आप बुक को सामने में रखिए और मैं क्वेश्चन को उतार के बारी बारी से सॉल्व करना प्रारंभ करता हूँ। तो यहाँ पर पहला नंबर जो है आपका क्या है, ये है आपका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, उसके बाद कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू जो है √3/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो ये आपका √3 × √3 ये हो गया आपका 3, और 2 × 2 हो गया 4, और प्लस 1/4, यहाँ एलसीएम होता है 4, और 3 + 1 कर देंगे तो यह 4/4 आएगा। ये दोनों कट के आपको हो गया 1। तो इसका आंसर जो हो गया आपका 1 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री है। याद रखिएगा एक चीज़ कि tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब हुआ कि tan 45 का ऐसे स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका मतलब जो है यही होता है। जैसे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे tan थीटा है, तो यह tan खाली अलग अलग चीज़ नहीं है, tan और थीटा अलग अलग चीज़ नहीं है। tan और थीटा जो है एक ही बॉडी का नाम है, याद रखिएगा, एक ही बॉडी का नाम है। जैसे मान लीजिए ये आदमी है आपका, तो ये आदमी का मुंडी जो है, मुंडी, और ये आपका धड़ जो है, शरीर जो है, तो दोनों एक होता है ना। उसी तरह से अब हम क्या कहते हैं, इसको अलग नहीं समझ सकते हैं और इसको अलग नहीं समझ सकते हैं। अगर अलग हुआ तो आदमी का अस्तित्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरह से tan और थीटा दोनों जो है एक ही चीज़ का नाम है, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है।
तो इसीलिए टेन और थीटा को आप अलग कभी नहीं समझे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा नियम बना दिया कि टेन थीटा पर अगर स्क्वायर है तो आप इसको टेन स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर यहाँ रख सकते हैं। आप थीटा पर भी स्क्वायर नहीं डाल दीजिएगा, थीटा पर भी स्क्वायर नहीं डाल दीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर टेन 45 जिसका मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया ये आपका। अब cos 30 का वैल्यू जो है √3/2 होता है, यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया। और sin 60 का भी वैल्यू √3/2 होता है, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों तो सेम है ना, कट गया आपका। कटने के बाद हमको क्या बचा, सिर्फ 2 बच गया। 2 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में आपका दिया गया है cos 45 डिग्री है ना, अब बाय दिया गया है आपका sec 30 डिग्री और उसके बाद प्लस cosec 30 डिग्री। तो ये सारे वैल्यू को उस टेबल में, इस टेबल को याद रखना ही पड़ेगा आपको, बिना याद रखे आप तो बना नहीं सकते हैं। जैसे cos 45 का वैल्यू कैसे देखते हैं हम लोग, ये cos हो गया और ये 45, ये आपका वैल्यू 1/√2 हुआ। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे। उसके बाद sec 30, तो sec 30 का जो वैल्यू होता है 2/√3 होता है। उसके बाद cosec 30 का वैल्यू जो होता है आपका 2 होता है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 1/√2 हो गया, एलसीएम √3 हो गया, 2 + 2√3 लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर आपका हो गया 1/√2 और √3 आपका ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 हो जाएगा, ये है ना। अब देखिए इसको जो है हम लोग रेशनलाइज भी कर सकते हैं, चूँकि √2 नीचे में है और यहाँ पर आपका 2 + 2√3 है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग और इस तरीके से लिख लेते हैं। 2 से हमको इससे मल्टीप्लाई ही नहीं करना था, √3 हो गया ये आपका, यहाँ पर √2 है। अब फिर 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 1 + √3 होता है। अब क्या किए कि यहाँ से √2 को हटाना है, तो √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुना कर दिए हम लोग। एक बार गुना ऊपर कर दिए, एक बार नीचे कर दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 + √3 है, तो 1 + √3, 1 - √3 से ऊपर और 1 - √3 से आप नीचे गुना कर दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर √3 × √2, तो √6 हो गया आपका। अब फिर 1 - √3 हो गया ये आपका। इसके बाद √2 × √2 मिलके 2 होता है। अब फिर यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि a + b, a - b का फॉर्म है ना। इसमें यहाँ जो आप 1 - √3 है, तो इसको √3 + 1 से भी गुना कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं, ये आपका 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। चूँकि a + b, a - b जो होता है a² - b² होता है। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, है ना। ये फॉर्मूला हो गया कौन सा, a + b और a - b = a² - b², इस तरह का फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो यह आपका √6, 1 - √3, अब बाय यहाँ पर देखिए 4 हो गया। उसके बाद 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, √3 का स्क्वायर जो है 3 हुआ। तो इस तरह से आपका √6 और ये आपका 1 - √3 अब बाय 4 × -2, तो ये आपका क्या हो गया, 8 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, √6। अब ऐसा काम करते हैं कि अगर √3 को हम पहले लिख दें और 1 को बाद में लिखें, तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा। चूँकि यहाँ भी -1 से गुना कर दीजिए, -1 से गुना करेंगे, ये माइनस जो इसके अंदर जाएगा, तो जो इसका प्लस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो आपका माइनस में हो जाएगा, और नीचे में हमको मिलता है 8। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी को और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √18 - √6 लिख सकते हैं,
अब बाय 8 लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपको रूट 18 मिला हुआ है, रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को फैक्टराइज कर देंगे, जैसे 9 × 2 लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल 3 होता है और ये रूट 2 के अंदर में ही रह जाएगा। इस 18 को आप 3√2 माइनस √6/8 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। तो किस तरह से हमने लिखा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4। तो 4 में आप ध्यान दीजिए कि यही आपका प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब कोसेक 60 यानी कि साइन 60 को याद कीजिए, कोसेक 60 है तो साइन 60 को, तो √3/2 और उसका उल्टा तो 2/√3 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद सेक 30 है तो cos 30 को याद कीजिए, cos 30 √3/2 होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। और उसके बाद प्लस cos 60 है जिसका वैल्यू 1/2 होता है। अब cot 45 का मान तो आपका 1 होता ही है। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे कि 2√3 तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 2√3 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर आपको मिलता है √3 मिल गया। अब फिर यहाँ पर 2√3 मिला आपको। अब फिर उसके बाद माइनस आपका हो गया 2 2 जा 4 हो गया। अब बाय उसी तरह से 2√3 यहाँ नीचे वाले के लिए भी एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर आपको मिला कितना, √3 मिला है ना, √3 हट गया तो 2 2 जब 4 मिलता है। अब फिर यहाँ पर 2 हट गया तो यहाँ प्लस √3 मिलता है, और यहाँ प्लस आपको मिलता है 2√3 मिलता है। तो ये दोनों आपका कट जाएगा। अब देखिए कि √3 दोनों मिल जाएगा तो ये 3√3 हो जाएगा, -4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 √3 और 2√3 है तो इसको भी हम लोग 3√3 लिखेंगे, ये +4 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको रेशनलाइज कर देना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे वाला को देखते हैं, नीचे वाला में अगर बीच में प्लस है तो इसका माइनस लेके, जैसे 3√3 -4 और 3√3 -4 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे धैर्यपूर्वक। तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर अब बाय 3√3 का स्क्वायर अब -4 का स्क्वायर, क्योंकि a + b a - b का फॉर्म में है यह। अब इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 × a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया यह। तो ये आपका हो गया 27। अब फिर उसके बाद प्लस 16, अब फिर माइनस 4 × 12 × 24 √3 हो गया। अब बाय नीचे में देखिए 3 × 9 9 × 27 27, अब -16। अब देखिए 27 और 16 मिलके 7 4, ये 6 6 12 1 13 के 3 हो गया आपका, और 43 -24 √3 अब बाय 27 में 16 घटा दीजिए तो यह आपका 11 होता है। तो संभवतः यही आपका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग। तो यही हमारा आंसर दिया गया है। तो देखिएगा, आप हमने जिस तरह से लिखा उसी तरह से आप लिख लीजिएगा, उल्टा पुल्टा करके नहीं लिख लीजिएगा, है ना। इसके बाद हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके पास अगर बुक होगा तो निश्चित रूप से देख रहे होंगे कि यह 5 में आपका दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, यही ना दिया गया है। देख लीजिए आप क्वेश्चन बुक से ही देखिए। तो
तो यहाँ पर आपका cos 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है ना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो आप अपनी कॉपी में उतार ही लीजिएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब 5 लिखेंगे, अब cos 60 का वैल्यू जो होता है आपका 1/2 होता है, चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर डाल देंगे। अब प्लस लिखेंगे 4 हम लोग। sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है को जानने के लिए cos 30 सोचिए। cos 30 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 का उल्टा 2/√3, यानी कि sec 30 का वैल्यू 2/√3 जिसका स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद sin 30 का वैल्यू, तो sin 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 जिसका स्क्वायर हो जाएगा। अब cos 30 यानी कि यह जो है आपका √3/2 होता है इसका वैल्यू, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है, तो इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। अब ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 5 हो गया इंटू यह आपका 1/4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद प्लस हम लोग 4 लिखते हैं, इंटू कर दिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 ही हुआ। अब माइनस आपका 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/4 हो जाएगा यह आपका, और ये हो जाएगा 3/4। 1/4 और 3/4 को ऐड करके आप देखिएगा ना तो यह 0 आ जाएगा। देख लीजिए ये 4 आपका एलसीएम हुआ इसका। इसके बाद यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, ये 4/4 हो जाएगा, कट के आपका 1 हो जाएगा, यानी इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा। जो बचेगा सो यही बचेगा। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 5/4 मिल रहा है और यह 16/3 मिल रहा है और -1। अब इसका देखिए एलसीएम, तो 4 तिया 12 हो गया और 5 तिया 15 और माइनस और 16 चौके 64 और माइनस और 4 तिया 12, तो 64 और 15 979 माइनस 12/12 हो गया ये आपका। तो यहाँ पर 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा और यहाँ 6 आ जाएगा, 67/12 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 में देखिए दिया गया है क्या, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही आपका दिया गया है। अब इसको जो है हमको सॉल्व करके देखना है चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो इसके लिए हम चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग 2 tan 30 डिग्री देख ही रहे हैं, तो 2 × tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, 1 लिखेंगे अब प्लस, फिर tan 30 डिग्री है 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका हो गया 2/√3 बाय 1 + 1/3 हो गया। अब देखिए 2/√3 है और ये आपका 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 + 1 ये हो गया 2/√3 बाय 4/3 हो गया। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/√3 लिखेंगे और ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा और ये 4 आपका नीचे आ जाएगा। 2 2 जब 4 2 बार में, ये जो 3 है इस 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं, और यहाँ नीचे में आपका √3 है और यहाँ पर 2 है, तो एगो √3 कट गया, तो हमको क्या मिला √3/2। √3/2 जो है sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। अब हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि कहाँ हमको मिल रहा है भैया sin 60 या cos 30। तो यहाँ देखिए sin 60 डिग्री मिल रहा है ना इसमें, तो 60 डिग्री यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 में देखिए क्या कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री है, अब बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री है कि नहीं। अब बड़ी आसान है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 - 1 का स्क्वायर और 1 + 1 का स्क्वायर, तो 0/2 हो गया। तो 0/2 कहने का मतलब 0 ही होता है, क्या होता है 0 ही होता है। अब ढूंढेंगे हम लोग 0 कहाँ है आपका, तो 0 हमको डी में मिल रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद ये देखिए, ये आपका क्या कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। तो a किसके बराबर होगा? जब यह आपका सत्य होगा। तो यहाँ पर साइन 2a बराबर 2 साइन a आपका दिया गया है। तो यहाँ a का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस पर हमको विचार करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अगर 0 रखते हैं इसमें तो दोनों साइड तो आपका 0 ही हो जाता है कि नहीं? क्या हो जाता है? 0। a का वैल्यू 0 रखते हैं, जैसे 2 साइन 2 इंटू 0 डिग्री रखें और 2 साइन 0 डिग्री रखें, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। 0 को किसी से भी गुना कर दीजिए तो 0 0 ही होगा। तो सिंपल है कि a जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 रखने पर ही दोनों आपका बराबर होता है, 30 डिग्री रखने पर नहीं होगा बराबर। देख लीजिए, जैसे हम लोग a के जगह पे 30 डिग्री रखें, तो a के जगह पर 30 रखाया और इसके साथ 2 गुना किया हुआ है तो 60 हो गया। 30 इंटू 2, 30 गुना 2, 60 हो गया। और 2 गुना साइन 30 डिग्री है ना, a का वैल्यू 30 डिग्री, ये अगर हम सही मानते हैं तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू 2 होता है और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो देखिए दोनों बराबर नहीं ना आया, इसीलिए हमारा 30 डिग्री नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि a ही इसका सही आंसर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 में आप देखिए, ये आपको दिया गया है क्या कि 4 में आपका दिया गया है 2 tan 30 डिग्री, है ना, अब बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। तो यहाँ पर 2 tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। अब फिर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर रख दिए, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो यह 2/√3 हुआ। अब वही ये 1 माइनस 1/3 होगा, निश्चित रूप से √3 का स्क्वायर जो है 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2/√3, अब फिर उसके बाद यहाँ पर एलसीएम 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1, 1/1 समझिए इसको, 1 और 3 का एलसीएम 3 हम लिए। अब फिर उसके बाद जो है 1 के पहाड़ा में 3 3 बार में मिलता है, ये फिर 3 को यहाँ से गुना करेंगे, ये भिन्न का जोड़ घटाव तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर 2/√3 गुना ये 3 चला जाएगा ऊपर और यह 3 माइनस 1 चलाएगा नीचे, तो 2 कट गया आपका, यहाँ 3 है आपका। तो 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। अब बटे आपका √3 हुआ, एगो √3 कट गया, तो मिला हमको क्या, सिर्फ √3। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम लोग सही ऑप्शन देखते हैं। तो सही ऑप्शन देखिए, cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री दिया गया है। यहाँ निकला है √3। हम लोग जान रहे हैं कि tan 60 का जो वैल्यू होता है ना वो √3 ही होता है, यानी कि इसीलिए tan 60 डिग्री जो लिखा हुआ है यहाँ पर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर में ये कह रहा है कि tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है। और यहाँ a प्लस b 90 से छोटा है और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको लिख लेना है कि tan a प्लस b का जो वैल्यू है ये आपका √3 दिया गया है। तो tan a प्लस b को हम लोग क्या करेंगे, अब सोचेंगे यहाँ पर √3 tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो आपको पता चल जाएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। और यहाँ पर tan और tan जो है एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक हट जाएगा। a प्लस b इक्वल टू आपका 60 डिग्री। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसको कटाना नहीं है ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके कटाना नहीं है, क्योंकि दोनों जो है एक ही अंग है, एक के आदमी है आपका, सिर्फ इसको ऐसा समझा जा सकता है। उसके बाद अब यहाँ पर tan a माइनस b जो है आपका दिया गया है 1/√3।
तो इसका मतलब हुआ कि tan A माइनस बी बराबर कितना डिग्री, tan 30 डिग्री, A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समझ रहे हैं। अब देखिए लीनियर इक्वेशन में आप लोग इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारा सॉल्व किए होंगे। a प्लस बी 60 है और a माइनस बी जो है आपका 30 है। इसको जोड़ने पर क्या कर देंगे, जोड़ने पर तो जोड़ते जब हैं तो ये कट जाता है, 2a इक्वल टू 90 आता है, तो a का वैल्यू 90/2 कर देंगे तो ये आपका 45 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 में है ना, समीकरण 1 में क्या करेंगे, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर तो रख देते हैं भैया। a जो है आपका a प्लस बी दोनों मिलकर कितना है, 60 डिग्री है, तो यह 45 प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री निकल जाएगा। तो देख रहे हैं ना, ये कहा भी कि a जो है ना बड़ा है b से, तो देख लीजिए a 45 है, अब b आपका 15 है, तो बड़ा है ये है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन बी हम लोग लिख सकते हैं, तो भैया कईयों नहीं लिख सकते हैं, ये बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि साइन a प्लस बी को हम लोग साइन a प्लस साइन b नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, यह जो है असत्य हो जाएगा, और सत्य हो जाएगा। अब पूछिएगा कैसे सर, जैसे मान लीजिए कि a का मान 30 डिग्री होता, अब b का मान 60 डिग्री होता, यहाँ साइन 30 डिग्री, a का जगह पे 30 डिग्री और b के जगह पे 60 डिग्री, तो साइन 30 प्लस 60 90 होता है ना, और साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, और साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। तो इसको अगर 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो ये 1 होता है, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस √3/2 होता है। तो देखिए तो दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, असत्य कहेंगे। समझ में आ रहा है। अब दूसरा नंबर कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब चलते हैं हम लोग टेबल पे, तो टेबल यही है आपका, साइन थीटा यही है, ए के जगह पे थीटा ले लिया, तो साइन में वृद्धि, मान में एंगल में वृद्धि हुआ, 0 से 30 हुआ तो मान बढ़ा, 45 हुआ तो फिर थोड़ा सा बढ़ा, 60 डिग्री हुआ तो फिर थोड़ा सा बढ़ा, अब फिर उसके बाद 90 डिग्री हुआ तो फिर बढ़ा। तो ज्यों-ज्यों थीटा का मान बढ़ता है हमारा, है ना, थीटा का मान मतलब एंगल का मान बढ़ता है, त्यों तो इसका भी मान बढ़ते जाता है, और ये बढ़ के 0 से लेकर 1 तक आता है। तो ये बात सही है बोला कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सही है भैया, सत्य कहेंगे इसको। अब देखिए थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो नहीं, ऐसी ये गलत हो जाएगा। ज्यों-ज्यों कॉस थीटा में हम 0 डिग्री लेते हैं तो सबसे बड़ा वैल्यू 1 है, 1 से तनिक छोटा है √3/2, इसको दशमलव में आप निकालिएगा ना तो 1 से छोटा निकलेगा, इससे छोटा ये निकलेगा, इससे छोटा ये निकलेगा, और ये 0 तक पहुँचेगा। तो इसीलिए ये क्या कहता है, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, वृद्धि नहीं होती है भैया, घटती है, इसीलिए यह गलत है, असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो गलत है यह बात कि थीटा के सभी मानों पर, जैसे साइन हम 30 डिग्री लिए तो क्या कॉस 30 डिग्री बराबर होगा, नहीं होगा बराबर। जैसे देखिए साइन 30 डिग्री लिए हम लोग, अब कॉस 30 डिग्री लिए, तो क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है बराबर, ये कह रहा है कि बराबर है, तो ये गलते न बोल रहा है, तो इसीलिए हम इसको असत्य कहेंगे। अब देखिए a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a जो है परिभाषित नहीं है, तो a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a जो है परिभाषित नहीं है, तो नहीं है, सही में नहीं है 0 डिग्री पर, तो ये क्या हो गया आपका, सत्य हो गया।
तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है 8.2 को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगले दिन हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।